नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और लोथल सभ्यता के स्थानों से मिले साक्ष्य। ठीक है ना, ट्रिक से पढ़ेंगे। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, ट्रिक से। ठीक है ना, इसमें बड़ी ईंट है, कांसे का पैमाना है, सबसे विशाल स्नानागार है, अन्नागार है, सूती कपड़ों का साक्ष्य है, कांसे की नर्तकी प्रतिमा है, आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य मिले और जहाज निशान वाली मोहर। तो आपको इन सभी का ट्रिक्स मैं कैसे बता रहा हूँ, आपको मान लेना। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बड़ी ईंट ऐसी होती है। ठीक है ना, ये ऐसे होती है, बीच में ये ऐसी होती है ईंट। ठीक है ना, ईंट होती है। और ईंट से क्या बनाया, उस ईंट से क्या बनाया गया, एक बाटब ऐसे बनाया गया। क्या बनाया गया, स्नानागार। ये ईंटें लगवा दी, ईंटें लगवाने के बाद में क्या स्नानागार बनाया, ये स्नानागार बाटब बन गया इसमें। और इसी ईंटों से क्या बनवाया, एक अन्नागार बनवाया, जिसमें फूड ग्रह होता है, उसमें धान चून रखा जाता है और उसमें ये अन्नागार बनाया गया था। किसके मुताबिक बनाया गया था, एक पैमाने के मध्य बनाया गया था। ठीक है ना, एक पैमाने के मध्य बनाया गया था। और किसी चीज़ को बनाने के लिए कोई मतलब कि प्रारूप तो होना चाहिए ना, तो ये पैमाना है, पैमाने के मुताबिक ये दो चीज़ें बनवाई गई थी। और किसने बनवाई थी, नर्तकी ने बनवाई थी। नर्तकी ना के आती है यहाँ से, नर्तकी यहाँ से ना के आती है। ठीक है ना, नाने के बाद में उसने क्या पहने, कपड़े। कौन से कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने। ठीक है ना, सूती कपड़े पहनने के बाद में आपको पता है, जिसके पास ईंट है, बड़ी बड़ी ईंटें है, स्नानागार है, पैमाना है, और ये अन्नागार है, और नर्तकी खुद है, और सूती कपड़े हैं, तो इनके पास इतनी चीज़ें होगी जिसके पास, तो उनके पास में तो क्या होगा, आक्रमण की, पिछले ज़माने में चोरी नहीं होती, सीधा आक्रमण होता था। तो आक्रमण से क्या, वो सारी चीज़ें चुरा के ले जाते थे। तो आर्यों का आक्रमण हुआ, किसके मतलब कि आर्यों ने प्लान बनाया कि जहाज से एक जहाज़ तैयार किया गया, जहाँ से यहाँ से सारी मोहरें भी थी, मोहरें भी लेके गए और एक जहाज़ के मुताबिक चले गए। यहाँ से सारी चीज़ें लेके चले गए, जहाज़ में लेके चले गए। और आगे चलते अपन लोथल सभ्यता में है, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, फारस ईरान की मोहरें मिली हैं, मम्मी के प्रमाण मिले हैं, हाथी दांत का पैमाना है, आटा पीसने की चक्की है। तो आपको इन सभी को ट्रिक से आपको मैं बताता हूँ। लोथल मतलब कि लोथल एक बंदरगाह है, लोथल एक बंदरगाह है। कहाँ पे है, गुजरात में। ये अपने गुजरात हो गया। ठीक है ना, ये गुजरात है, आपको पता है ये गुजरात है, गुजरात में यहाँ पे लोथल पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है। और यहाँ पे पाकिस्तान आ जाता है, और यहाँ पे एक ईरान आता है। ठीक है ना, यहाँ पे ईरान आता है, यहाँ पे ईरान आता है। ठीक है ना, यहाँ पे ईरान से क्या है ना, भारत में व्यापार होता था, लेन देन होता था, व्यापार होता था। ठीक है ना, आयात निर्यात होता था। ठीक है ना, आयात निर्यात के में वहाँ पे ईरान की मम्मी भी रहती थी। कहाँ पे, ईरान में एक मम्मी रहती थी। तो यहाँ से क्या जाता था, चक्की से, यहाँ पे चक्की थी, तो चक्की में क्या, आटा पीस के मम्मी के पास जाता था। या ऐसी होती है चक्की, देखो गोल गोल होती है, ऐसे चक्की गोल गोल होती है, यहाँ पे पत्थर लगा होता है, और यहाँ पे एक हत्था होता है, इस पकड़ के इसको घुमाना पड़ता है। ठीक है ना, इसको घुमाना पड़ता है ऐसे ऐसे। तो फिर ये हत्था किसका बना होता है, हाथी के दांत का बना होता है। और इस चीज़ को आप पैमाना मान लो। ठीक है ना, हाथी का दांत का बना होता है। इस ट्रिक से आप यहाँ पे मम्मी के पास में आटा जाता था। ठीक है ना, आटा जाता था। आगे कमेंट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, अश्वघोष, नागार्जुन। और इनमें चारों ऑप्शन में से एक आंसर होगा आपका। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।